आज भी जो ज्ञानी लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो इस मैं को अपने जीवन में, अपने वार्तालाप में हटा करके सामने वाले के सामने अपने आप को छोटा साबित करते हैं। भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, वहीं से आप ये समझिए कि गीता का निर्माण हो चुका, गीता प्रारंभ हो चुकी थी। और अर्जुन जब दोनों सेनाओं के मध्य में जाता है और दूर से खड़ा होकर के देखता है कि एक तरफ का पांडव पक्ष है, एक तरफ कौरव पक्ष है, और इन महारथियों के बीच में किनके साथ मुझे युद्ध करना है और किनके साथ मुझे जो है संधि करना है, यह भी मुझे समझ नहीं पड़ता। भगवान से कहते, हे परमात्मा, हे केशव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अच्छा, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को अगर गुरु किसी ने बनाया तो या तो अर्जुन ने बनाया या फिर जो है बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया। गुरु नत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भोक्ष्मपि हलोके हत्वार्थ कामांश्च गुरुर्निहैव। हे गुरुदेव, आप मेरा रथ उस जगह पर ले चलिए कि जहां से मैं दोनों पक्ष की सेनाओं को देख सकूं। और जैसे ही भगवान ने अपना स्यंदन रथ आगे हाँका और दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा किया, तो अर्जुन उन्हें देख करके कहने लगा कि हे परमात्मा, अपिचेतसी, ये क्या है? ये पितामह भीष्म, आप तो जानते हैं कि ये सब साक्षात गंगा के पुत्र अष्टवसुओं में से एक हैं। इनकी गोदी में जिसका लालन पड़ा, पालन हुआ, जिन्होंने इस मस्तिष्क के ऊपर अपना वरदहस्त रखा, क्या मैं उनके ऊपर बाण चलाकर इस लोक ही नहीं, आपके ब्रह्मांड के 14 लोकों में कहीं से भी उत्तीर्ण हो सकता हूं? ये गुरुदेव आचार्य द्रोण, जो द्रोण में पले थे भरद्वाज जी, और इन्होंने मुझे विद्या ददाति विनयम विनयात दाति पात्रता पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम, मुझे विद्या विनय संपन्न बनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे जो है ज्ञान वैराग्य धर्म कर्म की अनेकानेक मीमांसाएं पढ़ाई। तो क्या इसी दिन के लिए मुझे इन्होंने पढ़ाया था? मैं इनके ऊपर भी बाण चलाऊंगा? और एक तरफ ये, अच्छा देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अर्जुन जैसा प्रश्न करता और केशव जैसा उत्तर देने वाला ना तो धरती पर हुए और ना होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरुकुल की याद आ गई। सांदीपनि गुरु के आश्रम में जो 64 दिन रह करके उन्होंने 64 कलाओं से युक्त संपूर्ण विद्या को ग्रहण किया। उनके गुरुजी ने कहा था, जब भगवान उनके पास विदा लेने जाते, प्रभु हमारी विद्या हो गई, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी जन्मभूमि को लौट जाए। तब भगवान ने, उनके गुरुदेव ने उनसे कहा था, बहुत लंबी कथा है वो तो, लेकिन बस इतना कहा था कि मेरे द्वारा जो तुमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, मेरे द्वारा जो तुमने विद्या अध्ययन किया है, इसका कहीं दुरुपयोग ना होने पाए और जितनों का भला हो सके उनके लिए करना। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण ही जानते थे। अब महाभारत की ये जो कथा का थोड़ा सा हम महाभारत से लें और उसमें हम हनुमान जी की तरफ पढ़े। भगवान श्री कृष्ण अंतर ही अंदर, वहां एक स्वरूप यहां, दूसरा स्वरूप हनुमान जी के पास जाके प्रकट कर दिया। हनुमान जी बैठे थे, गौष्पदीकृत मष्टीकृत, जो सदैव अपने पद्मासन से बैठ करके राम राम जपते हैं। हनुमान, हनु का मतलब होता है होंठ, जो अपने होंठ को राम नाम से सम्मान दे दे उसका नाम हनुमान। हनुमान जी के पास में गए और हनुमान जी से कहा, हनुमान
महाभारत निश्चित हो चुका है, आपको चलना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु त्रेता युग में कम था क्या है? यह राम रावण समर अनेक कल्प जो गा वही, यहां तक शेष शारदा भी गाए तो भी उसका बखान नहीं कर सकते। तो प्रभु उसमें तो बहुत देखा आपने। अब ये महाभारत हो रहा और आप भी उसमें। हमें तो बस सत्संग प्रिय है, हम तो रामचरित सुनिबे को रसिया, हम तो आपका सत्संग सुनना चाहते हैं, आपके मुखारविंद से भक्तिमय शब्दों को सुनना चाहते हैं। तो बोले महाभारत में चलो, वहां ये सब मिलेगा। हनुमान जी आश्चर्यचकित कि महाभारत होगा, युद्ध होगा, वहां तो मार धाड़ मचेगी और वहां सत्संग कहां से होगा? प्रभु अच्छा मेरा पौधा क्या होगा? हनुमान जी बात तो नहीं डाल सकते। तो हनुमान जी ने विचार किया कि मुझे जो है भगवान अपने चरणों में बैठाएंगे। राम जी ने, कृष्ण जी ने कहा नहीं नहीं, बोले आपका स्थान मेरे से ऊपर होगा। बोले वो कहाँ? बोले मेरी ध्वजा, इंद्र जो हमारे अर्जुन हैं उसकी ध्वजा में आपका वास होगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप नीचे मैं ऊपर, कुछ समझ में नहीं आता। हनुमान जी ने, राम कृष्ण जी ने कहा हनुमान तुम तो जानते हो वानर हमेशा पहाड़ पेड़ के ऊपर रहते हैं और मनुष्य नीचे, मैं तो सदैव नीचे बैठता था, तुमको ऊपर, अपने भक्तों को ऊपर रखता। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु चलो। हनुमान जी चले। अब जो है यहाँ पर हम देखिए एक एक शब्द को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है और अर्जुन ने आखिर में आकर के अपना धनुष बाण फेंक दिया और चंदन रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। इधर संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, अर्जुन विषाद में आ गए। उन्होंने अपना गांडीव धनुष पीछे रख दिया और माथा पकड़ के बैठ गए हैं।